जब परेशानियां बढ़ने लगे तुम्हारे और तुम्हारी पति के बीच में, जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि काश मुझे एक प्रयास करने का मौका मिले और मैं सब कुछ ठीक कर दूं। बड़ा लंबा समय हो गया है, 4 वर्ष बीत गए हैं, 6 वर्ष बीत गए हैं और तुम लगातार अपने मायके में रह रही हो। नहीं आता है पति तुम्हारा तुम्हें देखने, तुमसे मिलने और तुम्हें लेकर जाने। विवाह तोड़ने की बात करता है, तलाक देने की बात करता है और रिश्ता दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा है। जब हालात सुधरने का मौका ना ले, देखो बुध ग्रह को हम सारे ग्रहों को याद करते हैं, बुध को भूल जाते हैं, बुध को बड़ा साधारण ग्रह समझते हैं, किंतु जब बुध बिगड़ने लगती है तो अवस्थाएं बिगड़ने लगती हैं, तो रिश्ते अपनी पहचान खोने लगते हैं। दो लोगों के बीच लगातार कहासुनी प्रारंभ हो जाती है, तनाव बढ़ता है, धीरे धीरे रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। ये करवाता है बुध। और बुध का परम मित्र राहु, एक छाया ग्रह, भ्रमित कर देता है राहु। यूं तो अचानक से जिंदगी में कायाकल्प कर देता है राहु। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये अचानक 1 माह के भीतर तुम लोगों का रिश्ता खत्म कैसे हो गया, ये करवाता है राहु। तो आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, ये बुध और राहु दोनों को समान अवस्था में लेकर आएगा। यह एक छोटा सा वशीकरण है। तुम जिसके नाम को लेकर इस मंत्र का जप करोगी, अवस्था बदल जाएगी, वो तुम्हारे काबू में रहेगा, रिश्ते बदल जाएंगे, सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ संवर जाएगा। तुम स्वयं हैरान रह जाओगी कि स्थिति हालात ऐसे कैसे बदल गए। जिस ससुराल में पहले तुम्हें प्रेम मिलता था, सम्मान मिलता था, तुम्हारे बिना कोई रहता नहीं था, हर कोई तुम्हें याद करता था, तुम्हारे अनुसार चलता था, आज वहां तुम्हारी शिकायतें हो रही हैं, कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तुम्हारी चलती ही नहीं, और तुम्हें अब ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मायके में एक अच्छा समय बीत गया है, कोई लेने नहीं आया, लोग तुमसे यही पूछते हैं कि कहीं तुम्हारा विवाह खंडित तो नहीं हो गया। पिता का चेहरा याद करती हो, ससुर जी का चेहरा याद करती हो, कितने प्रेम से तुम्हारा और तुम्हारे पति का विवाह करवाया गया था और आज तुम दोनों की नादानी की वजह से यह रिश्ता खराब हो रहा है, टूट रहा है। जब तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बिगड़ता और बस बिगड़ता चला जाए, तुम्हारी शुक्र की अवस्था इतनी छोटी हो जाए, नीच हो जाए। देखो 12वें घर में, 7वें घर में शुक्र अपनी अवस्था बदलता है, अपनी दिशा बदलता है और हालात बदल जाते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो स्थितियों को दिन प्रतिदिन बुरा करते जाता है और उसके बाद खराब करके ही रिश्ते को मानता है। अब तुम्हें जरूरत है एक छोटे से वशीकरण की, अब तुम्हें जरूरत है एक छोटे से उपाय की, जिसे करने मात्र से तुम्हारी अवस्था बदल जाए। यदि तुम्हारे ससुराल में अब लगातार तुम्हारी शिकायत चल रही है, लोग तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं, तुम्हारा कहा नहीं मान रहे हैं, तुम पर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं, और ससुराल तो एक बात है, चलो पति का प्यार मिले तो ये सारी चीजें भूल जाओ, परंतु अब तो वो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता। तुम उसके विश्वास से बाहर हो और वो अपने विश्वास के दायरे में तुम्हें आने ही नहीं दे रहा। जब रिश्ते दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हालात नहीं सुधरेंगे और तलाक हो जाएगा। तुम प्रेम करती हो उससे, नहीं छोड़ना चाहती, इस रिश्ते को निभाना चाहती हो, तब करे आज का छोटा सा दिव्य और दुर्लभ प्रयोग। आज तुम्हें एक ऐसा अद्भुत पति वशीकरण सिखाने जा रही हूँ जिसे करने मात्र से तुमने इधर प्रारंभ किया और उधर चमत्कारिक असर देखा। कुछ ऐसा परिणाम है, सीख लो अच्छे से कब करना है, कैसे करना है और कैसे अपने पति को रखना है अपने वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़ियो ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी।
तलाक नहीं होने दूंगी। बहुत सारे भाई बहनों के मैसेजेस आ रहे हैं, दीदी आपकी वजह से घर हमारा सुधर गया, आपकी वजह से अब हमारा पति हमसे प्रेम करता है। बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम से रहिए, साथ रहिए और खुश रहा कीजिए। जीवन बहुत छोटा है, मौके बहुत कम मिलते हैं, तो जो दिन मिले हैं साथ जीने के, साथ जियो। उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज राहु का उपाय बताने जा रही हूँ और राहु का प्रत्येक प्रयोग आपको केवल और केवल बुधवार के दिन ही करना है, इस बात का स्मरण रहे। आपको एक हरे रंग का कागज लेना है और अपने पति का इस्तेमाल किया गया कोई भी सामान, उसकी कलम, उसकी वॉलेट, उसका रुमाल, उसका पुराना कपड़ा, उसकी कोई डायरी, कोई भी एक सामान जिसे आपका पति निरंतर प्रयोग में लाता हो, आपको इसमें से एक सामान चाहिए। उसकी चाबी की रिंग तक चलेगी, जिसे देखते ही लोग कहे ये तो उसका है, मतलब तुम्हारे पति का नाम लेकर। जिस सामान को देखते ही उसका नाम आए, तुम्हें उसमें से एक सामान लेना है। 6 इंच बाय 6 इंच एक हरे रंग की कागज लेनी है तुम्हें, और उस पे हरे रंग की कलम से तुम्हें प्रथम 7 बार अपने पति का नाम लिखना है। 7 बार अपने पति का नाम एक लाइन में ना हटे, 2 लाइन में लिखना, परंतु हरे रंग की कलम से हरे रंग की कागज पर 7 बार अपने पति का नाम लिखना। दिन केवल बुधवार हो, शुक्ल पक्ष का बुधवार, एक हरे रंग की कागज पर हरे कलम से 7 बार अपने पति का नाम लिखना। और अब कागज के बीचों बीच अब जो मैं ये एकाक्षरी मंत्र बताने जा रही हूँ, इस मंत्र को लिखना। कृष्ण कुंदरम, कृष्ण कुंदरम, बीच में लिख दोगे, दोनों तरफ से घेर देना। इस पेपर को फोल्ड कर देना, दाहिने हाथ में पकड़ लेना, अपने हृदय के ऐसे समीप लगाना। बुधवार के दिन उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठना, अनुभूति करना अपने पार्टनर की, उसे देखने का प्रयास करना, उसे स्मरण करना। सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारे साथ मुस्कुरा रहा है और सब कुछ बहुत तुम जैसा चाहती हो वैसा हो रहा है। इस चीज को देखने का प्रयास करना, हृदय से उस पेपर को लगाना और ये जो मंत्र बीच में लिखी हो इसे 6 बार करके जप करना है तुम्हें, कम से कम 6 बार, यानी इस मंत्र का 36 बार जप करना है। जप करते वक्त सामने या तो एक दिया जला लेना कंसंट्रेशन के लिए, या धूप जला लेना, आंखें वहीं रखना, मस्तिष्क वहीं रखना। यदि तुमने धूप जलाया है, धुएं से धूमिल हो जाएगी वहां का माहौल। देखने का प्रयास करना कि तुम जो देखना चाहती हो, तुम जिस सच को अपने घर में जीना चाहती हो, उस माहौल को लाना और इस मंत्र का जप करना। तुमने इस बुधवार इस मंत्र का जप किया, अब तुम्हें अगले बुधवार करना है, उसके बाद तुम्हें अगले बुधवार करना है और इस तरह लगातार 6 बुधवार तक तुम्हें इस मंत्र का जप करना है। जप करने के बाद ये जो कागज तुमने लिखा है, देखो इस बुधवार तुमने जप किया, अब अगले बुधवार आने से पहले 7 दिन बीच में आएंगे। ये 7 दिन ये पेपर तुम्हारे पास रहेगा, चाहे तुम्हारे पर्स में या तुम्हारी तिजोरी में या तुम्हारी तकिए के नीचे, पर तुम्हारे आसपास। 6 बुधवार लगातार जप करने के बाद इस पेपर को किसी भी ठंडे पानी में बहा देना, जला मत देना, कहीं गंदगी में मत फेंक देना, किसी भी ठंडे पानी में से विसर्जन कर देना। बुध ग्रह को नमन करना, राहु ग्रह को नमन करना। राहु ने चाल चली है या बुध की अवस्था बिगड़ी है, जिस कारण से तुम्हारा शादीशुदा जीवन तबाह हो रहा है, दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा है, शुक्र बिगड़ रहा है। गुरु के साथ युक्ति बना ली है बुध ने, और यदि इस अवस्था की वजह से ये दुख मिल रहा है तुम्हें, तो सभी शांत हो जाए, सभी समाप्त हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए और अब तुम्हारे ससुराल में बस तुम्हारी ही चले, सब तुमसे प्रेम करे। यदि मायके में लंबे समय से तुम रह रही हो तो लेने आएगा पति, इज्जत सम्मान के साथ तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा, कोई उंगली नहीं उठाएगा तुम पर, कोई लांछन नहीं लगाएगा, नहीं होगा तलाक, नहीं टूटेगा तुम्हारा रिश्ता। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।